सो गाइस TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ बल्क एसएमएस से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो चेंज किए हैं। तो एक्चुअली ये जो रूल्स हैं इन्हें बनाए थे 2018 में, बट अब जाके 2020 में 1 जून से ये इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है। इसका कहना यह है कि जो भी आप मैसेजेस भेजते हैं जिस भी सेंडर आईडी से जो भी कंटेंट, वो आपको पहले अप्रूव कराना है DLT प्लेटफॉर्म पे, और जो भी बंदा जो भी कंपनी मैसेज भेज रही है उसको भी अपनी पूरी KYC कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये जो सिनेरियो है अभी का है, अभी ऐसा होता है कि आपको अगर कोई मैसेज भेजना है तो आपकी सेंडर आईडी, आपका मैसेज जो आप भेजने वाले हो वो हम यानी कि टेलीमार्केटर जो हैं वो उसको अप्रूव करते हैं। जैसे फास्ट टू एसएमएस आपका एक टेलीमार्केटर हो गया जिसके थ्रू आपने मैसेजेस खरीदे हैं, तो अभी सारी सेंडर आईडी, सारी टेम्पलेट जो भी चीज़ें हैं वो हम अप्रूव करते थे और हम डायरेक्टली कनेक्ट होते थे ऑपरेटर से। तो ऑपरेटर के थ्रू आपका सारा एसएमएस का ट्रैफिक कंज्यूमर तक चला जाता था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, बहुत सारे फर्जी एसएमएस जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरी ट्रैकिंग नहीं हो पा रही थी कि वो मैसेज भेजा किसने। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज करके एक नया सिनेरियो बनाया गया जिसके अंदर टेलीमार्केटर, मोबाइल सब्सक्राइबर जिसको मैसेज मिलने वाला है, उसके साथ एक्सेस प्रोवाइडर जो ऑपरेटर है और जो मैसेज भेज रहा है, सब आपस में कनेक्टेड हो गए। तो इनको कनेक्ट करने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई जिसको बोला गया DLT प्लेटफॉर्म। तो अलग अलग ऑपरेटर ने अपनी अलग अलग वेबसाइट बना ली। उस वेबसाइट में ये बोला गया है कि जिसको भी मैसेज भेजना है उसको प्रिंसिपल एंटिटी माना गया है। तो अगर आप एक कंपनी है, आप मैसेज भेजते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है डायरेक्टली ऑपरेटर के साथ। तो आप उनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी जो सेंडर आईडी होगी, जो आपको मैसेज भेजना है, वो डायरेक्टली आप अप्रूव कराएंगे ऑपरेटर से। अभी तक हम करते थे एज अ टेलीमार्केटर, बट अब वो सारी चीजें ऑपरेटर अपने लेवल पे अप्रूव करेगा। एक बार जब आपकी सेंडर आईडी टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगी, आप जो मैसेजेस हैं वो हमारे थ्रू भेज सकते हैं। तो आप जिस भी ऑपरेटर से मैसेजेस भेजते हैं, आपको उन्हीं की वेबसाइट पे जाके पहले तो एक रजिस्ट्रेशन करना है जिसको बोला गया है DLT प्लेटफॉर्म। तो वोडाफोन आइडिया की बात करें तो ये वेबसाइट है वोडाफोन आइडिया की, यहाँ पे जाके आपको साइन अप करना है। उसके बाद जैसे वीडियोकॉन की बात करें तो वीडियोकॉन का ये लिंक है, इसी तरह एयरटेल का है, BSNL का है, टाटा टेली सर्विसेज का है, रिलायंस जियो का है। इस तरह जिस भी ऑपरेटर से आप मैसेजेस भेज रहे हैं, सबसे पहले आपको उसी ऑपरेटर की वेबसाइट पे जाके साइन अप करना है। अब फास्ट टू एसएमएस की बात करें तो हम आपका 90% ट्रैफिक वोडाफोन से भेजते हैं। तो आपको वोडाफोन में जाके हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करें अगर आपको आपकी खुद की कस्टम सेंडर आईडी से मैसेज भेजना है, और आगे जाके ये टेम्पलेट बेस्ड भी हो जाएगा। तो जो भी आप मैसेज भेजेंगे आपको पहले मैसेज भी अप्रूव कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरी साइन अप प्रोसेस दी गई है कि आपको करना क्या है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है VILpower.in पे। यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, फिर दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एंटरप्राइज और टेलीमार्केटर। तो आपको एज एन एंटरप्राइज जाना है। उसके बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, पैन कार्ड डिटेल, KYC, सारा एड्रेस प्रूफ, सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो है एक एक्टिवेशन लिंक आएगा जिसके अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एक्टिवेशन के बाद जो भी सेंडर आईडी से आपको मैसेज भेजना है वो आपको अप्रूव कराना है उस प्लेटफॉर्म के अंदर ही, और जो आप आईडी बनाएंगे उस आईडी में आपको हमारी टेलीमार्केटर की आईडी ऐड करना है। तो जब भी आप साइन अप करेंगे वहां पे एक ऑप्शन आएगा कि आपको टेलीमार्केटर चूज करना है, तो आप ये आईडी डालेंगे SID ग्रुप्स नाम से। तो फास्ट टू एसएमएस आपके अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप जो भी चीज़ें उसके अंदर अप्रूव कराने वाले हैं वो सारी चीज़ें फास्ट टू एसएमएस भेज पाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस में जो ऑपरेटर है वो चार्ज ले रहा है 5,900 रुपये का, GST मिला के 1 साल के लिए। तो हर साल 5,900 रुपये ऑपरेटर लेंगे वो पैनल आपको देने के लिए और आपको सर्विसेज देने के लिए, सेंडर आईडी का अप्रूवल, टेम्पलेट का अप्रूवल, तो ये सारी सर्विसेज का ये ऑपरेटर चार्ज कर रहा है। तो ये पैसे फास्ट टू एसएमएस के पास नहीं आ रहे, ये ऑपरेटर के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी सेंडर आईडी थी जो हमने हमारे लेवल पे अप्रूव करी थी, जो कि 1 जून से सारी सेंडर आईडी बंद हो गई हैं। तो ये पहला फेज स्टार्ट हो गया है जिसमें सेंडर आईडी जो होगी वो DLT प्लेटफॉर्म पे ही चेक होगी। अगर DLT प्लेटफॉर्म पे वो सेंडर आईडी मिलती है तभी वो बल्क एसएमएस आगे डिलीवर्ड हो पाएगा। अगर प्लेटफॉर्म पे सेंडर आईडी अप्रूव नहीं है तो मैसेज डिलीवर्ड नहीं होगा। तो जैसे ही ये रूल अप्लाई हुआ, सारे मैसेजेस फेल्ड होना स्टार्ट हो गए। तो 1 जून से आपके पास जितनी कस्टम सेंडर आईडी थी उससे आप अगर मैसेज भेजते हैं तो सारे मैसेज फेल्ड हो जाएंगे। तो हमने आपके मैसेज फेल्ड ना हो इसलिए आपके लिए FST SMS सेंडर आईडी हमने हमारे लेवल पे हमारी कंपनी के अंडर उसको अप्रूव करा लिया है। तो आपके जितने मैसेज अभी आप भेज रहे होंगे फास्ट टू SMS से, वो सारे मैसेज FST SMS की सेंडर आईडी से ही जाएंगे। तो घुमा फिरा के बोलें तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप FST SMS की सेंडर आईडी यूज करके हमारी वेबसाइट से आप मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको आपकी खुद की कंपनी का नाम चाहिए तो आप यहाँ पे पूरा साइन अप प्रोसेस कर सकते हैं। साइन अप प्रोसेस में टाइम लगता है, 1 से 2 दिन लगते हैं, इनका अकाउंट अप्रूव होता है, फिर सेंडर आईडी अप्रूव होने में 1 महीना तक लग सकता है। फिर वो सारी चीजें होने के बाद जब आप अपनी सेंडर आईडी अप्रूव करा लें तो हमको support@fast2sms.com पे मेल करिए आपकी सेंडर आईडी और स्क्रीनशॉट की आपने उसको अप्रूव करा लिया है। फिर हमारी टीम उसको चेक करके आपके अकाउंट में वो पर्टिकुलर सेंडर आईडी ऐड कर देगी। तो फिर आप
फास्ट टू एसएमएस से उस सेंडर आईडी से मैसेज भेजेंगे तो आपका मैसेज जो है वो वोडाफोन के रूट से हम उसको डिलीवर्ड कर देंगे। तो अभी फेज 1 स्टार्ट हुआ है जिसमें सेंडर आईडी जो अप्रूव हो रही है वो डायरेक्टली ऑपरेटर के थ्रू हो रही है। आगे जाके टेम्पलेट भी आपको अप्रूव कराना है। तो अभी तो हम जो भी मैसेज लिखते हैं वो चला जाता है, लेकिन आगे जाके जो भी हमको मैसेज लिखना है, जो भी हम भेजेंगे, उसको पहले ही अप्रूव करा के रखना पड़ेगा ऑपरेटर से, उसके बाद ही वो चीज़ें हो पाएंगी। तो वो सेकंड फेज में होगा। अभी हाल फिलहाल आप सारे मैसेजेस भेज सकते हैं फास्ट टू एसएमएस से, एफएसटी एसएमएस सेंडर आईडी से।